सारे विद्यार्थियों, आपका मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगा सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं उनको। त्रिकोणमिति की क्लासें अपनी 5 हो चुकी हैं। आज अपन सीखेंगे सिद्ध करने वाले प्रश्न कैसे सिद्ध करते हैं उनको। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। क्योंकि परीक्षा में ये 6 अंक के पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में ये वाले प्रश्न 6 अंक के पूछे जाते हैं और अधिकांश बच्चे इनको करने में बहुत ही कठिनाई महसूस करते हैं। तो मैंने इनके कुछ अलग तरीके डिवाइड किए हैं, तो अपन इनको टाइप्स के हिसाब से पढ़ेंगे। अलग अलग टाइप्स में क्वेश्चन को मैंने बांट दिए हैं, तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप इनको सीखोगे तो आपके लिए काफ़ी सरल होंगे इनको करना। तो शुरुआत करते हैं अपन। तो देखो, सिद्ध करने वाले प्रश्नों में सभी फॉर्मूले काम आते हैं, इसलिए मैं उन फॉर्मूलों को एक बार लिख देता हूँ। इससे पहले की क्लास यदि आपने नहीं देखी है तो उन फॉर्मूलों को इसी क्लास में आप देख सकते हो। तो देखो, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक इनको इसी क्रम में याद रखना है, जैसा कि अपनी पिछली क्लासों में मैं इस बात को बता चुका हूँ। अब ये भी बात अपन जानते हैं भाई, साइन थीटा है वो कोसेक थीटा का उल्टा होता है। इसका मतलब साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा अपन लिख सकते हैं। कोस थीटा है वो सेक थीटा का अपोजिट होता है, तो कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा कोट थीटा का अपोजिट होता है, तो टेन थीटा बराबर 1 कोट थीटा लिख सकते हैं। इस प्रकार से अपन इनको और भी यदि आगे हल करें तो दोनों को वज्र गुणा करके अपन यूँ भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। इनको वज्र गुणन करके यूँ। इसी प्रकार से कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। इसके अलावा और हमने सूत्र पढ़े थे भाई, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसी प्रकार से कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। और सेक थीटा बराबर अपन जानते ही हैं 1 कोस थीटा। और कोसेक थीटा बराबर अपन जानते हैं 1 साइन थीटा। तो ये बातें आप पिछली कक्षाओं में भी सीख चुके हो, जो अपन ने पहले क्लास दी है उन्हें मैंने सिखा दिया है, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट मैंने कर दिया है। अब देखो आप, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। 6 में से साइन और कोस तो साइन कोस ही रहेंगे। इसके अलावा बचे हुए जो चारों त्रिकोणमितीय अनुपात है इनको अपन साइन और कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो, टेन थीटा बराबर साइन बटे कोस, कोट थीटा और कोस बटे साइन, सेक थीटा और 1 कोस, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन। इसका मतलब अपन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन और कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं जब भी सवाल में बोलूंगा भाई अपन साइन कोस में कन्वर्ट करके इसको करेंगे, तो साइन कोस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, टेन के स्थान पर साइन बटे कोस लिख के, कोट के स्थान पर कोस बटे साइन लिख के, और सेक के स्थान पर 1 कोस लिख के, कोसेक के स्थान पर 1 साइन लिख कर। अब ये फॉर्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे बेटा। आप सोचो बिना इनको याद करे अपना काम चल जाए, याद तो अपन को करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के अपन सवालों को हल कर पाएंगे। अब इसके अलावा जो नए सूत्र हैं जो इस प्रश्नावली में मैं सिखा रहा हूँ वो ये हैं, इनको बोलते हैं त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। ये होती हैं 3, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। याद करने का तरीका सिंपल सा है, साइन कोस स्टार्टिंग में दोनों को स्क्वायर कर दिया तो 1 आ गया। फिर इसके बाद में इन दोनों की सर्व समीकरण 1 प्लस टेन स्क्वायर, टेन और सेक के बीच में 1 अपन इसको छोड़ रहे हैं, इसलिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से कोट और कोसेक के बीच में 1 को छोड़ रहे हैं, इसलिए अपन याद रख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इस तरीके से तीनों सर्व समीकरण अपन याद कर सकते हैं। अब इन सर्व समीकरणों में एक ही सर्व समीकरण से पक्षांतरण करके अपन अन्य भी फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे यदि कोस स्क्वायर थीटा का मैं उधर पक्षांतरण कर दूं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा।
यदि इसी में मैं साइन स्क्वायर थीटा का इधर पक्षांतर कर दूं तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अपनी सर्व समीकरण एक थी, उससे अपने 3 फॉर्मूले तैयार कर लिए। इसी प्रकार से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा से भी अपन 1 को इधर रख करके और टेन स्क्वायर थीटा का दूसरी तरफ पक्षांतर करके ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से टेन स्क्वायर थीटा को एक तरफ रख करके 1 को इधर पक्षांतर करके अपन ये भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें भी 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। यदि कोट स्क्वायर थीटा इधर रखा तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो इस तरीके से एक से अपना 3 फॉर्मूले तैयार कर सकते हैं। ये अपन को याद रखना है। जहां अपन को आवश्यकता पड़ेगी 1 के स्थान पर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर रखने की, तो इस फॉर्मूले साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर भी रख सकते हैं। यदि 1 के स्थान पर जरूरत पड़ी अपन को सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर की, तो ये भी रख सकते हैं। 1 के स्थान पर जरूरत पड़ी कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर की, तो ये भी अपन अप्लाई कर सकते हैं। ये सवाल की स्थिति परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपन हल करेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब ये फॉर्मूलेज अपने काम में आएंगे सिद्ध करने वाले सवालों में। इसके अलावा भी जो बीजगणित के सूत्र हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ज्यादातर काम में आएगा अपना ये वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। ये बहुत ज़्यादा इस फॉर्मूले का यूज होगा, इसलिए आप लोगों को ये फॉर्मूला आना चाहिए। और जैसे जैसे कोई नया फॉर्मूला काम आएगा तो मैं सवाल हल करते वक्त उसी समय उसको लिख दूंगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उनको याद करें ताकि आप इन सवालों को अच्छी प्रकार से समझ पाएं। तो अपन एक एक करके अब सवाल लेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें उसका। बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाता है। उसमें 3-3 नंबर के 2 प्रश्न होंगे और उसके भी अथवा में 2 प्रश्न होंगे। इसका मतलब एक 3 नंबर का, दूसरा 3 नंबर का, अथवा में भी एक 3 नंबर का, दूसरा 3 नंबर का। इस तरीके से ये प्रश्न पूछा जाता है। इसका मतलब तो टोटल इसमें से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 4। उन 4 में से कितने करने पड़ेंगे अपन को, 2। तो आप देख लो कितनी इंपॉर्टेंट ये प्रश्नावली है। तो जैसे जैसे पुराने बोर्ड एग्जाम जो क्वेश्चन आए वो भी मैं आपको बताता चलूंगा कि भाई ये ऐसा एग्जाम आया है। तो आप स्टेप बाय स्टेप सवालों को सीखें। बहुत ही सरल होगा यदि आप इसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो देखो अपन टाइप 1 लेते हैं। अब बहुत ही सिंपल है। पहले जो तरीके के जो सवाल मैंने लिए हैं, सवाल वही है, उनको अलग अलग टाइप में डिवाइड कर दिया है। टाइप 1 है अपना, अपनी किताब का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4। सिद्ध करो √1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये अपना सवाल है। ये बोर्ड एग्जाम में सन 2014 और 2018 में पूछा गया सवाल है। 2014 में पूछा है इसको और 2018 में सवाल को पूछा है। सिद्ध करो √1 प्लस कोस थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। और जब भी इस प्रकार के सवाल अपने सामने आए, भाई वर्गमूल के अंदर ऊपर 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस, ऊपर 1 माइनस साइन या 1 प्लस साइन, कुछ भी हो सकता है साइन कोस में से, और भी इस तरीके के सवाल अपन देंगे। तो पहले इसको हल करो, कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले सिद्ध करने वाले सवालों में अपन ये LHS होती है और ये RHS होता है। LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये RHS राइट हैंड साइड। परीक्षा में प्रश्न हल करेंगे तो LHS को लिखेंगे। LHS क्या है अपना, LHS बराबर इसको 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा लिख दिया LHS।
इसको हल करते करते ये रिजल्ट ले आएंगे तो अपना ये सवाल सिद्ध हो जाएगा। इसको हल करने का तरीका ये है, इस प्रकार के कैसे भी सवाल हो सब में ही यही तरीका अप्लाई होगा। 1 माइनस कॉस थीटा का संयुग्मी लेंगे। अब संयुग्मी क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा है, इसका यदि संयुग्मी लेंगे तो इसका संयुग्मी होगा 1 प्लस कॉस थीटा। इसका मतलब जो बटे में जो संख्या है 1 माइनस कॉस थीटा, इसके चिन्ह को बदल करके माइनस की जगह प्लस करके और इस संख्या से इसके अंश व हर को गुणा कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सीधा सवाल भी है। तो अंश व हर को यदि गुणा कर दिया इससे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा गुणा 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। कर दिया अंश व हर को गुणा। अब गुणा कर दिया तो आप देखो ये 1 प्लस कॉस थीटा, ये भी 1 प्लस कॉस थीटा, तब अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा मैंने अभी बताया था फॉर्मूला a माइनस बी और a प्लस बी। और ये फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले से 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर करेंगे तो कॉस का स्क्वायर थीटा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। इस फॉर्मूले को आप लिखो तो लिख लो भले बगल में, मेरे पास जगह कम है नीचे इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इनमें देखो फॉर्मूला कौन सा काम में आ रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो ये आ गया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा और ये अपना वर्गमूल। अब ये वर्ग है ये भी वर्ग है तो क्या बच जाएगा, वर्गमूल लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, वर्गमूल का निशान हट जाएगा। अलग अलग इनको करेंगे तो 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं अपन इसको। और 1 बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे साइन थीटा, इस वाले फॉर्मूले से 1 बटे साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, अर्थात साइन थीटा का जो उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। कोस थीटा बटे साइन थीटा का मान अपन जानते ही हैं फॉर्मूले से, कोट थीटा। और यही क्या है अपना RHS, तो हम लिख देंगे बराबर RHS, यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। बड़ा ही आसान सवाल है तो आप लोग कर सकते हो, उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट सवाल है अपनी किताब क्वेश्चन नंबर 6 है, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। सेम इसी प्रकार का सवाल है, बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो सेम इसी प्रकार से इसको पढ़ना है। 1 प्लस साइन थीटा नीचे है तो इसका उल्टा क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा से इसके अंश में हर को गुणा कर दो। ऊपर का चिन्ह नहीं देखना है, नीचे वाले का उल्टा चिन्ह देखना है। ऊपर हो सकता है संख्या कुछ और भी आ जाए। तो 1 प्लस साइन थीटा के संयुग्म में क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा से इसके अंश में हर को गुणा कर देते हैं। तो चलो मैं कर देता हूं। ये LHS ले लिया अपन ने, आपको ये वापस लिखना है, मैं तो नहीं लिख रहा हूँ, वापस LHS में ये चीज़ उतारनी है, फिर ये इसको हल करना है। तो अंश में हर को 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करेंगे। 1 माइनस साइन थीटा कहाँ से आया,
इसका संयुग्मी, नीचे वाली संख्या की जैसी संख्या लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ चिन्ह इसका माइनस, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले से 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। पिछला सवाल कर लिया है इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, आप लोग आराम समझ पाओगे क्योंकि पिछले सवाल के जैसा ही सवाल है। ऊपर 1 माइनस साइन थीटा हुआ और नीचे अपना कॉस थीटा हुआ, दोनों को अलग अलग किया तो 1 बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। 1 बटे कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा किसका विलोम होता है, सेक थीटा का, यहाँ लिख देंगे अपन सेक थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। जो फॉर्मूले अपन ने लिखाए थे उसके अनुसार लिख देते हैं, बराबर ही आ ही गए अपना RHS। बड़े ही सिंपल सवाल है। तो इस प्रकार के सवाल है, इनका रूप देख लो भाई, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा या फिर सेक थीटा माइनस 1 कोसेक थीटा प्लस 1 कुछ भी आए उनका यही तरीका होता है। अब साइन और कोस आ गए तो उसको अपन ने हल कर लिया, अब सेक आ जाए तो क्या करेंगे, तो देखो अपनी किताब का क्वेश्चन है उसमें सेक थीटा ले रखा है, क्वेश्चन नंबर 23 है, उसमें ले रखा है अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। अब तक साइन कोस था, अब अपना सेक थीटा आ गया है, इसको सिद्ध करना है कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। इसको ये सिद्ध करना है, तो देखिए आप लोग सबसे पहले अपन इसको सेक को कोस में बदल लो, क्योंकि साइन और कोस में ये राशि होती है तो इसको हल करना आसान होता है, कि नहीं भी बदलोगे तो भी सवाल हो जाएगा लेकिन आगे जाके फिर अपन को बदलना पड़ेगा। अर्थात सेक थीटा प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, आगे जाकर के टेन में कन्वर्ट हो गए तो उस समय अपन को चेंज करना पड़ेगा, चाहो तो पहले कर दो चाहो तो बाद में कर लो, तो अपन क्यों ना पहले ही कर ले। तो सेक थीटा को अपन कन्वर्ट करें कोस में तो 1 बटे कोस थीटा लिख सकते हैं इसके स्थान पर, इस सेक थीटा के स्थान पर 1 बटे कोस थीटा लिख सकते हैं। ये हल्की सी इसमें कैलकुलेशन बढ़ जाती है अगर सेक आ जाता है तो, बराबर। अब क्या करें, ऊपर एलसीएम कोस थीटा ले लें, चलो मैं इधर कर दूं, ऊपर एलसीएम क्या ले लिया अपन ने, कोस थीटा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, नीचे एलसीएम क्या ले लिया अपन ने। अब एलसीएम लेना कई बच्चों की समस्या रहती है, तो यदि समझ में कुछ भी नहीं आता एलसीएम लेने में तो नीचे वाली दोनों संख्या गुणा करके लिख दो, वो एलसीएम अपना हो जाता है। तो कोस थीटा इसमें एलसीएम ले लिया, ये चिन्ह माइनस का है तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, ये लो। अब एक कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाता है, भाग भी दे सकते हो, नीचे वाली भिन्न में ऊपर वाले भिन्न का भाग देते हैं तो नीचे वाले का हर ऊपर ऊपर चला जाता है तो कोस से कोस कैंसिल हो जाता है, ये बातें अपन सीख चुके हैं। तो क्या बचेगा 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा। और अब ये वैसा ही सवाल हो गया जैसा अपना सवाल पहले था, तो उसके अकॉर्डिंग इसको अपन कर सकते हैं, सेम वही सवाल हो गया, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा उसमें सिद्ध किया था, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा ही इसमें सिद्ध करना है, जो फर्स्ट नंबर सवाल अपन ने लिया था, सेम वैसा ही सवाल बन गया। इसमें भाग देने में समस्या है तो मैं एक बार बता देता हूँ, 1 बटे कोस थीटा, इसमें भाग इसका देना है तो ये गुणा का निशान, नीचे वाली संख्या ऊपर ऊपर पहुंच जाएगी, 1 माइनस कोस थीटा, इस प्रकार से ये कैंसिल होगी तब जा करके ये बचा है। ओके, अब आप करना इसके जैसा ही सवाल हो। तो एक तरीका तो ये है, बहुत ही सीधा सवाल है, परीक्षा में पूछा जाएगा और 6 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं, 6 नंबर में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 3-3 नंबर के, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है और सभी बच्चे यदि ध्यान से सीखेंगे तो आराम से इसको सीख पाएंगे। बड़े ही आसान सवाल है, अपने आप आगे का रास्ता खुलता जाता है। तो देखिए अगला जो मैं पैटर्न ले रहा हूँ वो है केवल एलसीएम लेने के ऊपर। इसमें एलसीएम ले करके जिन बच्चों को भिन्नों के जोड़ बाकी नहीं आते हैं उनको वो सीखना बहुत ही ज़रूरी है।
उसके बिना इस प्रश्नावली में काम नहीं चलेगा। यदि टाइम रहा तो मैं एक क्लास लेके आऊँगा एलसीएम एचसीएफ की 0 से लेके I तक की, आप उसको ज़रूर देखना। उसके बाद फिर उसको पढ़ना, आपको ये समझ में ज़रूर आएंगे। तो टाइप 2 ले रहा हूँ मैं अब। पहले टाइप के प्रश्न तो हो गए, दूसरे टाइप के प्रश्न कैसे हैं देखिए। सीधे एलसीएम लेकर के, उनका एलसीएम लेकर के उनको हल करना है। जैसे एग्जाम्पल 3 है अपनी किताब का, एक बटे एक प्लस साइन थीटा प्लस एक बटे एक माइनस साइन थीटा बराबर 2 सेक स्क्वायर थीटा। ये अपन को सिद्ध करना है। सभी सिद्ध करने वाले सवाल हैं, इसको सिद्ध करना है। तो देखो LHS लेंगे अपन, LHS में इसको पुनः उतारेंगे, यहाँ से यहाँ तक का पुनः उतार लोगे। फिर अपन देखो भाई साइन कोस ये ऑलरेडी है, तो साइन कोस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे सवाल आएंगे जिनमें अपन साइन कोस में कन्वर्ट करके करेंगे सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों। तो ये तो ऑलरेडी साइन कोस में है, तो अपन कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, तो अपन को ये दो भिन्न नजर आ रही है। तो भिन्नों का अपने योग करने का तरीका होता है भिन्नों का एलसीएम लेना। अब एलसीएम इसका आएगा क्या, जैसा कि मैंने पिछले सवाल में बताया भाई, एलसीएम यदि कुछ भी समझ में तुम्हारा नहीं आ रहा है तो फिर एलसीएम नीचे वाली दोनों संख्याओं को यहाँ रख दो, वो एलसीएम हो जाता है। तो एक प्लस साइन थीटा, एक कोष्टक तो ये हो गया, एक कोष्टक हो गया एक माइनस साइन थीटा। क्यों कोष्टक अलग अलग हैं तो दोनों कोष्टक गुणा करके लिख देंगे तो वो एलसीएम हो जाता है। इसका भाग इसमें दिया, इससे ये कैंसिल हो गया, एक माइनस साइन थीटा बचा। एक माइनस साइन थीटा के 1 से गुणा किया तो एक माइनस साइन थीटा प्लस, इसका भाग इसमें दिया तो ये वाला कोष्टक कैंसिल, क्या बचा एक प्लस साइन थीटा। इसको 1 से गुणा किया तो एक प्लस साइन थीटा बराबर, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 बटे, अब ये तुम समझ गए होंगे a प्लस बी a माइनस बी, और a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला जाने गए होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये भी आप लोग जान गए होंगे कि भाई साइन स्क्वायर थीटा है, तो स्क्वायर वाले फॉर्मूले साइन और कोस के स्क्वायर में यही होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर होता है, इसकी जगह पर कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे बराबर 2। अब ये भी आप जानते हो कोस सेक का उल्टा होता है, तो 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। कोई दिक्कत है? तो यही अपना को सिद्ध करना था, बराबर RHS। ये हो गया अपना हेंस प्रूव्ड, अति सिद्धम हेंस प्रूव्ड, है ना, बिल्कुल सिंपल। तो ऐसे ही एक एक तरीका देते चलेंगे, और आप लोग यदि समझ में नहीं आ रहा बार बार इसको देखो, आराम समझ में आएगा। ऐसी कोई चीज नहीं है जो समझ में नहीं आएगी। फिर भी किसी बच्चे कोई भी तकलीफ है तो मेरे नंबर पर कॉल करके पूछ सकता है मेरे से कोई भी सवाल किसी भी प्रकार का। अब नंबर तो मैं कहाँ लिखूँ, इसमें जगह नजर नहीं आ रही मेरे को। चलो यहाँ लिख देता हूँ, ये लो, ये मेरा नंबर है। आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं कोई विशेष समस्या, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल डाल ही दिया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने। तो आपको पता ही है परीक्षा तो होनी है अपनी, तो परीक्षा होनी है तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है ये क्लास। तो आप कोई भी समस्या हो, कोई भी चैप्टर में, इस चैप्टर को छोड़ो, कोई भी समस्या है, कोई भी 10th का स्टूडेंट है तो इस नंबर पर कॉल कर ले, कोई भी सवाल में प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी आपकी। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 6 है अपनी किताब का। देखो मैं एग्जाम्पल्स पहले करवाता हूँ, एग्जाम्पल्स में से परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आप ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल्स को छोड़ दें, एग्जाम्पल्स करना बहुत ही जरूरी है। एग्जाम्पल नंबर 6 है साइन थीटा बटे
वन प्लस कोस थीटा प्लस वन प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा। तो देखो LHS को लेंगे अपन, LHS ये उतार लेंगे जो कहते हो, हल करेंगे। साइन कोस ऑलरेडी सभी हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन कोस का कुछ है नहीं है, तो अपन को एक ही उपाय बचता है एलसीएम लेना। था एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या लेना सीखे हैं अपन भाई, दोनों कोष्टकों को जो कहते हो लिख दो, साइन थीटा और एक ये कोष्टक दोनों गुणा करके लिख दो, एलसीएम आ गया। इसका भाग इसमें दिया, ये कट जाएगा, साइन को साइन से गुणा किया तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन का भाग इसमें दिया, ये कट जाएगा, वन प्लस कोस थीटा को वन प्लस कोस थीटा से गुणा किया तो वन प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब आप लोग जान रहे हो वन प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, इसमें फॉर्मूला कौन सा काम कर रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही, प्लस 2ab तो 2 कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो आप लोग देखो कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, जब भी साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर साथ में नजर आए तो पहली सर्वसमीकरण हमेशा आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये नजर आ गए, ये वाला तो इसका मतलब इनका योग एक होता है, ये बहुत बार नजर आएंगे आपको, इसलिए आप लोग आदत डाल लो इनको साथ में देखने की, और जब भी ये साथ पढ़े तो एक होगा उसका मान, ये भी आप डाल दो अपने आप में। एक एक चीज को सीखते चलोगे तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं होगी। ये एक है प्लस 1 प्लस 2 कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा, और जब भी ये संख्या इस प्रकार से 1 प्लस कोस थीटा तो इसको कोष्टक में बंद करके लिखना है, इसको कोष्टक खुला मत रखना, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। तो देखो एक और एक कितने हो गए, ऊपर 2, तो 2 प्लस 2 कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप देखो ऊपर 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लो, तो 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। इस पूरे कोष्टक से ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 बटे साइन थीटा, और 2 और 1 बटे साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, जो साइन थीटा कोसेक थीटा एक दूसरे के विलोम होते हैं, तो यह आ जाएगा कोसेक थीटा बराबर RHS इति सिद्धम। तो समझ गए होंगे आप लोग, कर सकते हैं इसको। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा। तो देखो तरीका वो ये अपना, साइन कोस सब है ये, तो भिन्नों को जोड़ना है, तो जोड़ना है तो एलसीएम क्या है कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, इसका भाग इसमें दिया 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा की 1 प्लस साइन थीटा से गुणा किया तो 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर,
सेम पिछले सवाल के जैसा है, इसका भाग इसमें दिया, ये कैंसिल, इसको इससे गुणा किया तो cos स्क्वायर थीटा। आगे आप जो लोग जान रहे हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला जानते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा इंटू ए प्लस साइन थीटा बराबर ये एक है ये प्लस 2 साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है, तो एक लिख देंगे बटे cos थीटा इंटू एक प्लस साइन थीटा पर एक और एक कितने हो गए, दो हो गए, तो 2 प्लस 2 साइन थीटा बटे cos थीटा इंटू एक प्लस साइन थीटा बराबर वही दो क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो एक प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा इंटू एक प्लस साइन थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 बटे cos थीटा और 2 बटे cos थीटा क्या होता है 2 sec थीटा, क्योंकि 1 बटे cos थीटा बराबर होता है sec थीटा बराबर RHS। ये थी सिद्धम। तो ये आप लोगों को करने के लिए था, लेकिन फिर भी मैंने इसको कर दिया, सेम सवाल है। एक क्वेश्चन नंबर 25 है इसी पैटर्न का, उतार लो उतारना चाहो तो। क्वेश्चन नंबर 25 है साइन थीटा प्लस cos थीटा बटे साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस cos थीटा बटे साइन थीटा प्लस cos थीटा बराबर, इसको सिद्ध करना है 2 बटे 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा और बराबर 2 बटे 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, अर्थात इसको इसके बराबर भी सिद्ध करना है, इसको इसके बराबर भी सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, इसको दोनों के बराबर सिद्ध करना है, तो सबसे पहले क्या लेंगे, LHS लेंगे। LHS है अपना साइन थीटा प्लस cos थीटा बटे साइन थीटा माइनस cos थीटा, जो कहते हो इसको लिख देंगे। क्या लेंगे, LCM लेंगे। LCM जैसा कि मैं बता चुका हूँ पहले ही, इनको पूरों को नीचे लिख देंगे दोनों कोष्टकों को, तो अपना LCM हो जाएगा। इससे ये कोष्टक कैंसिल, ये कोष्टक बचेगा 1 वो साइन थीटा प्लस cos थीटा, ये भी साइन थीटा प्लस cos थीटा है, दोनों गुणा होंगे तो साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे। इससे ये कोष्टक कैंसिल, ये कोष्टक और ये कोष्टक दोनों सेम हैं, तो अपन लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आप लोग जानते ही हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यदि माइनस है तो यहाँ माइनस का चिन्ह, यहाँ माइनस का चिन्ह, बाकी फॉर्मूला सेम है, ये फॉर्मूला इसमें काम आएगा। तो अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। इसको भी लिख सकते हैं अपन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है बटे, अब ये साइन थीटा माइनस cos थीटा, साइन थीटा प्लस cos थीटा, ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर। अब देखो 2 साइन थीटा cos थीटा प्लस का 2 साइन थीटा cos थीटा माइनस का, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसको यूं लिख लो
2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। एक साइन स्क्वायर ए, एक साइन स्क्वायर ए, तो 2 साइन स्क्वायर, एक कॉस स्क्वायर ए, एक कॉस स्क्वायर ए, तो 2 कॉस स्क्वायर, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, नीचे नज़र नहीं आएगा आप लोगों को। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं? 2 कॉमन ले सकता हूँ। तो जब 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब जानते ही हो आप लोग, एक होता है तो एक 2 से गुणा होगा, 2 ही आ जाएगा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो समझ गए आप। अब इसको तो मैं कर देता हूं साफ। अब देखो, अब अपन को सिद्ध करना है, दो तो दोनों में सेम है, तो नीचे लाना है अपना 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और एक बार लाना है साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब एक बार तो साइन को कॉस में चेंज कर लो, एक बार कॉस को साइन में चेंज कर लो। फॉर्मूला भी जो मैंने मिटाया वो है ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि साइन के स्थान पर कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर के स्थान पर क्या लिख दिया अपन? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले से लिख रहे हैं बराबर 2 बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, दोनों जुड़ेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको 1 नंबर समीकरण नाम लिख दो कहो तो। अब 1 नंबर से ये वाला सिद्ध हो गया अपना। अब 1 नंबर से ही अपन दूसरा वाला सिद्ध करेंगे पुनः 1 से। अब क्या करेंगे? 2 बटे, अपन को चाहिए साइन, तो यहाँ साइन तो ये है ही है, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप जानते हो कॉस को साइन में कन्वर्ट करना, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो लिख दो इसकी जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 बटे 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये साइन स्क्वायर जुड़ जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर RHS। तो समझ में आ गया। इस प्रकार से अपन सिद्ध कर सकते हैं। तो आज अपन ने सवाल पढ़े भाई, एलसीएम लेकर के कैसे सवालों को हल करेंगे, और जो फिक्स पैटर्न है अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा या साइन थीटा है, तो उनको कैसे हल करेंगे। तो 2 तरीके के सवाल आज अपन ने सीखे हैं। बाकी और तरीके के सवाल अपन लेंगे अगली क्लास में। जब तक के लिए अपनी क्लास को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।